नमस्कार। सेबी सहारा केस अभी ज्यों का त्यों उसी तरह बिना आर्डर के पड़ा हुआ है। कोई डेट लिस्टिंग भी उसका नेक्स्ट नहीं आया है। तो जब 24 जुलाई को ये केस सुना गया था, उसके ठीक एक सप्ताह बाद मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये कहा था थोड़े समय के लिए सेबी सहारा केस एक बार फिर कोमा में चला गया है। तो अभी भी वो केस स्पेशल बेंच गठित होने के बावजूद भी छोटे समय के लिए कोमा में पड़ा हुआ है। कोई भी उसमें अपडेट नया नहीं है। और वहीं सहारा का जो स्टेट ऑफ यूपी के अगेंस्ट में सहारा सिटी वाला मामला है, वो भी बिल्कुल उसी तरह से निष्क्रिय पड़ा हुआ है। उसमें भी कोई नया अपडेट नहीं है, जबकि उसमें 31 जुलाई को सुनवाई होनी थी। जब 27 मई का एक ऑर्डर आया था, उसी समय 31 जुलाई का डेट फिक्स किया गया था, लेकिन उस पर भी कोई अपडेट नया नहीं आया है। और सिटी सेशन कोर्ट कलकत्ता के अंदर 11 अगस्त को एक छोटी सुनवाई हुई, जिसमें कि जो 27 अप्रैल का एक ऑर्डर था, उसके मुताबिक प्रति सप्ताह डॉक्टर शिशिर दास के तरफ से सर्टिफाइड मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष सौंपी गई ओपी श्रीवास्तव की। साथ में ये मेंशन कर दिया गया फिर कि एक पिटीशन भी फाइल की गई है। तो सिटी सेशन कोर्ट कलकत्ता का सुनवाई भी अब पास आ रहा है 18 अगस्त का। तो देखना है कि पॉइंट ऑफ कॉग्निजेंस पर और जो भगोड़े हैं अभी तक वहां उपस्थित नहीं हुए हैं, ना उनके एडवोकेट उपस्थित हुए हैं जो एक्लोज हैं ईडी की चार्जशीट में, जिसमें 1,74,000 करोड़ रुपए का इलीगल ट्रांजैक्शन मनी लॉन्ड्रिंग की बात की गई है। और वहीं पटना हाई कोर्ट के अंदर विश्व भारती जन सेवा संस्थान की तरफ से जो याचिका लगाई गई है, उसमें 30 जुलाई तक का हमने आपको अपडेट दिया था, जो लिस्टिंग डेट थी उसकी। अब 19 अगस्त डेट लिस्ट किया गया है और उसका जो केस का स्थिति है वही है फॉर एडमिशन। तो लगातार डेट पर डेट पड़ रहे हैं। अब देखना है कि इसमें क्या प्रोग्रेस आगे होता है, क्योंकि कोई भी ऑर्डर इसमें अभी 2 जुलाई के बाद अपडेट नहीं किया गया है। तो ये पटना हाई कोर्ट से विश्व भारती जन सेवा संस्थान की याचिका से जुड़ा अपडेट था। और अब सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड ने एक नई याचिका सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल की है IRDAI के अगेंस्ट में। सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल मुंबई में सहारा लाइफ इंश्योरेंस की तरफ से एक अपील 15 मई 2022 में फाइल की गई थी, अपील नंबर 4। और फिर 2023 में ही अपील नंबर 4 एक और फाइल की गई थी, जिस पर फाइनल ऑर्डर आया था सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल का 5 दिसंबर 2025 को। तो सहारा लाइफ इंश्योरेंस इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के अंदर ले गई है। एक सिविल अपील फाइल किया गया है। हालांकि अभी लिस्टिंग डेट नहीं आई है और ना सिविल अपील नंबर जनरेट हुआ है। तो सहारा क्रमशः अपने सारे केस को, जो कि पहले से अपीलेट ट्रिब्यूनल में चल रही हो, चाहे वो कई राज्यों के लोअर कोर्ट में चल रही हो, ज़्यादातर केस ये सुप्रीम कोर्ट ले जा रहे हैं लगातार, और इनको रिलीफ सुप्रीम कोर्ट से मिल भी रहा है खुल करके। तो अब देखना है कि ये केस कब लिस्ट होता है सहारा लाइफ इंश्योरेंस का, क्योंकि जो पिछला ऑर्डर आया था उसमें इनके अपील नंबर 4 2022, अपील नंबर 4 2023 को डिसमिस कर दिया गया था, और उस समय जो आईए केस में लगे थे उसको भी डिस्पोज ऑफ कर दिया गया था। लेकिन फिर अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट अगर इस बार सुनवाई करता है तो क्या ऑर्डर पास करता है, ये भी बहुत ही जल्द सामने आ जाएगा, क्योंकि ये सहारा के द्वारा ये सिविल अपील फाइल किया गया है। तो सुनवाई जल्द होनी ही है, और जिसमें सहारा नहीं चाहेगी सुनवाई नहीं होगा, ये भी निश्चित है। दूसरे नंबर पर सरकार है, अगर वो चाहेगी तब सुनवाई होगा। आम जनता किसी तरह से वहाँ रिट पिटीशन लगाई हो, आईए लगाई हो, तो उसके लिए समय नहीं है। लेकिन सहारा और सरकार अगर चाहेगी तो सुनवाई अवश्य होगी, और सरकार नहीं चाह रही है, इसीलिए पिनाक-पानी मोहंती का केस लगातार 12 सितंबर 2025 के बाद बढ़ता जा रहा है। फिलहाल अभी 31 अगस्त को टेंटेटिव लिस्टिंग दिख रहा है। तो ये छोटा सा अपडेट था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।